अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। पहले सऊदी अरब के वेदर की बात कर लेते हैं, फिर कुछ न्यूज़ अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रियाद मिड दिसंबर 2025 में एक गैर मामूली और हैरानकुन मौसमी सूरत हाल का शिकार हो गया जब शहर पर मुसलसल और शदीद बारिश ने कब्जा कर लिया। जो सिलसिला पहले हल्की हल्की बारिश से शुरू हुआ वो चंद ही घंटों में तेज और भारी बारिश में तब्दील हो गया। एक शहर जो आमतौर पर खुश्क हवाओं, रेत और गर्म मौसम के लिए मशहूर है, अचानक पानी से भरी सड़कें, बहते हुए नालों और डूबती हुई गाड़ियों का मंजर पेश करने लगा। 13 दिसंबर को करीब बारिश की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी को मजबूरन रेड अलर्ट जारी करना पड़ा, जो इस बात का इशारा होता है कि मौसमी खतरा निशानियत संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। इस अलर्ट के साथ फ्लैश फ्लड, ओले गिरना और तेज आंधियों की वार्निंग भी दी गई, जहां हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। रात के वक्त रियाद के मरकजी इलाकों और मजमा गवर्नरेट जैसे शहर में सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। पानी इतना तेजी से बहा कि कई गाड़ियां उसमें फंस गई। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़कर महफूज मकामात की जगह जाना पड़ा। नीची जगहों, अंडरपासेस और वादिस में पानी अचानक भर गया, जहां से लोगों का निकलना सिविल डिफेंस टीम्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था। रेस्क्यू टीम्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कई फैमिलीज को उनके घरों से महफूज जगहों पर मुंतकिल किया, जबकि इमरजेंसी सर्विसेज पूरी रात मुतहर्रिक रही। शहर का निज़ाम, जो आमतौर पर कम बारिश के लिए डिज़ाइन किया गया था, इस किस्म के शदीद पानी के दबाव को बर्दाश्त करते हुए अपनी हदों तक पहुंचता नजर आया। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमती इदारों ने एहतियात इक़दामात बढ़ाने का फैसला किया। 14 और 15 दिसंबर को स्कूल को बंद करने के लिए फैसला किया। इसका अल्टरनेट ऑनलाइन या रिमोट लर्निंग पर शिफ्ट कर दिया गया ताकि बच्चों और टीचर्स की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अपने पास इतनी ठंडी हवा रहने के बावजूद भी LKG UKG के बच्चों को तक छुट्टी नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर सिर्फ एक येलो अलर्ट आने के बावजूद पूरा सिटी को बंद करने का ऐलान किया गया। स्कूलों को बोल रहा हूँ मैं। खैर, आवाम को मुसलसल ये हिदायत दी जा रही है कि वो घरों में रहे, बेवजह सफर से परहेज करे और खासकर उन सड़कों और वादिस के करीब ना जाए जहां पानी तेजी से जमा होता है। रियाद जैसा सहराई शहर में वादिस आमतौर पर खुश्क रहती है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये चंद ही लम्हों में खतरनाक पानी के रास्ते बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस पूरे वाकये के मंजर तेजी से फैल गए। लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो और तस्वीरें शेयर करने शुरू कर दी। गाड़ियों पर ओले बरस रहे थे, बिजली के गरज शहर के ऊपर गूंज रही थी और सड़कें पानी के नीचे गायब होती नजर आ रही थी। कई लोगों के लिए यह मंजर बिल्कुल नया और हैरानकुन था, क्योंकि रियाद में इस कदर पानी का जमा होना आम बात नहीं। अंडरपासेस में पानी भरने की वजह से शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक घंटों बंद रहा, जबकि म्युनिसिपल टीम्स पानी निकालने और कचरा साफ करने में मसरूफ रही। 16 दिसंबर तक बारिश की शिद्दत धीरे धीरे कम होने लगी और रेड अलर्ट को डाउनग्रेड करके येलो वार्निंग में तब्दील कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब भी हल्की बारिश, फुहार और तेज हवाएं हो सकती है, जो नज़र कम कर सकती है, लेकिन बड़ी तबाही का खतरा फिलहाल कम हो चुका है। इसके बावजूद शहर पूरी तरह से नॉर्मल हुआ है। सफाई और रिपेयर टीम्स दिन रात काम कर रही है। रियाद के आज के मौसम की बात करें तो हल्की बारिश का इम्कान अभी भी मौजूद है, लेकिन पानी की मिकदार ज़्यादा नहीं होगी और फिलहाल किसी बड़ी फ्लडिंग का खतरा नजर नहीं आ रहा। सऊदी के नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी ने फिर भी लोगों को हिदायत दी है कि वो होशियार रहे, उनकी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करे या मदीनाती जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम अपडेट और रिपोर्ट हासिल करते रहे। अंदाज़ा यह है कि 18 दिसंबर तक कहीं कहीं फुहार और हल्की बारिश होती रहेगी। उसके बाद मौसम धीरे धीरे नॉर्मल सर्दी के मौसम की तरफ लौट आएगा। ये पूरा वाक़या इस बात का वाज़ेह मिसाल है कि क्लाइमेट चेंज के दौर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट अब ज़्यादा गैर मुतवक्का और ज़्यादा असर अंदाज हो रहे हैं। रियाद जैसा शहर जहां बारिश कम होती है, जब भारी बारिश का सामना करता है तो उसके असरात कहीं ज़्यादा शदीद होते। ये वाक़या सिर्फ एक मौसमी हादसा नहीं बल्कि एक याद दहानी है कि शहरों का मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा मजबूत और फ्लड रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। एक वक्त था जब सऊदी अरब ये कहता था कि हमें ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास बारिश नहीं होती, लेकिन आज सऊदी अरब पूरी तरह बदल चुका है। इसके अलावा एक बड़ी खबर इंडिया से आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के करीब कम नज़र आने की वजह से एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा हादसा पेश आया। सुबह के तकरीबन 4:30 बजे धुआं और बहुत कम विजिबिलिटी के सबब गाड़ियों का एक बड़ा पाइलअप हो गया। इस अफसोसनाक वाक़ये में 7 बस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में जोरदार टकरा गई। टकराव इतना शदीद था कि चंद बसेस में आग भड़क उठी और देखते ही देखते कई बसेस आग की लपेट में आ गई। इस हादसे ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी और लोगों में खौफ और घबराहट फैल गई। इस भयानक हादसे में कम से कम 4 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है, जबकि 25 से ज़्यादा लोग शदीद
जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरन करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आग और टकराव की शिद्दत की वजह से रेस्क्यू टीम्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल टीम्स ने मिलकर फौरन रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। धीरे धीरे आग पर काबू पाया गया और फंसे हुए लोगों को बसेस और गाड़ियों से बाहर निकाला गया। मथुरा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शलोक कुमार ने बताया कि कम विजिबिलिटी इस हादसे की बड़ी वजह थी। इनके मुताबिक सुबह के वक्त धुंध इतनी घनी थी कि ड्राइवर को सामने का रास्ता साफ नहीं नजर आ रहा था, जिसकी वजह से यह सिलसिला वार टकराव हुआ। इन्होंने कहा कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी मराहिल पर है और जख्मियों को हर मुमकिन मेडिकल सहूलत फराहम की जा रही है। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों को अल्टरनेटिव रास्तों पर डाइवर्ट कर दिया गया है। इस हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अथॉरिटीज ने यकीन दिलाया है कि जल्द ही जली हुई बसेस और मुतासिर गाड़ियों को रोड से हटा दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक बहाल हो सके। यह हादसा एक मरतबा फिर इस बात को याद दिलाता है कि धुंध और कम विजिबिलिटी के दौरान सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है और एहतियात ना बरतने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस मामले में एक ट्विस्ट ये है कि मथुरा हादसे की चश्मदीद ने बताया कि आग बहुत कम लगी थी। पुलिस और दमकल गाड़ियां देरी से पहुंची, बस के गेट लॉक हो गए थे, लोगों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग घायल हुए। चश्मदीद का क्या कहना है मीडिया से बात करते हुए, आइए सुन लेते हैं। एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा, मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी, वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई। और चश्मदीद का कहना है कि मरने वालों की तादाद ज्यादा है और जो मंजर इन्होंने बयान किया है ये बहुत ही अफसोसनाक और डरावना है। हो सकता है कि इस हादसे को लेकर और कई खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि पुलिस एक बात बता रही है, मीडिया रिपोर्ट एक बात बता रही है और चश्मदीद दूसरी बात बता रहे हैं। एक लाइव एक्सीडेंट का वीडियो भी हमारे पास आया है, लेकिन ये मामला दूसरा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर घनी धुंध की वजह से एक बहुत ही अफसोसनाक रोड एक्सीडेंट पेश आया। धुंध की वजह से कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस खतरनाक पाइलअप के नतीजे में 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि कई लोग शदीद जख्मी हो गए हैं। यह वाक़या हरियाणा के जिला नू में मंडे की सुबह पेश आया, जहां एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक तेज रफ्तारी से चल रही थी, लेकिन मौसमी हालात ने सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक बना दिया। आंखों देखा हाल बताता है कि धुंध इतनी घनी थी कि ड्राइवर्स को अपनी गाड़ी के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक ब्रेक लगाने, गाड़ियों के फिसलने और कंट्रोल खोने की वजह से एक के बाद एक मल्टीपल व्हीकल्स टकरा गई। कुछ गाड़ियां बुरी तरह डैमेज हो गई और कुछ लोग गाड़ियों के अंदर फंस कर रह गए, जिसे रेस्क्यू टीम ने मुश्किल से बाहर निकाला। तो डेली ऐसे एक्सीडेंट के कई सारे वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं। हम सबसे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर धुंध ज़्यादा दिख रही है तो आप गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, ताकि आपको जितना सामने का रास्ता दिख रहा है वहाँ पर आप आराम से जा सके। ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं निकम्मेपन, बेजा सुस्ती, शदीद बुढ़ापे, कंजूसी और बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ। निज कब्र के अजाब और ज़िंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। निसाई 5454। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।